हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? अच्छे, सही बात। अच्छा रहना ही चाहिए। मैं भी राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और हमारे लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों में आप लोगों की प्रीति बनी रहे। आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मधुश्रावणी व्रत। एकदम आप लोगों ने सही समझा, चूँकि मधुश्रावणी व्रत प्रत्येक जो नवविवाहिता होती हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो मधुश्रावणी व्रत है सभी के लिए ऐश्वर्य, कीर्ति और धन और सौभाग्य को देने वाली होती है। खास करके हमारे समाज में पति परमेश्वर माना जाता है और पति की कामना के लिए जो नवविवाहिता होती हैं, जिनका कि फर्स्ट वर्ष शादी हुआ रहता है, पहला साध उनका शादी का दिन होता है, उस दिन वो लोग मधुश्रावणी व्रत करती हैं। तो मधुश्रावणी व्रत श्रावण कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है, जो कि इस बार 25 तारीख से शुरू है 2024, अर्थात आज ही के दिन से मधुश्रावणी व्रत प्रारंभ है। तो हम सभी ये जानना चाहेंगे कि मधुश्रावणी व्रत में होता क्या है और कैसे होता है। तो मधुश्रावणी व्रत मुख्य रूप से 14 दिन का पर्व है और वो श्रावण शुक्ल तृतीया, जो कि इस बार 7 तारीख को पड़ रहा है, उस दिन इसकी समाप्ति होगी। तो मधुश्रावणी व्रत में करते क्या है, इसका विधान क्या है, आइए हम सभी जानते हैं। मधुश्रावणी व्रत पहले जैसे हम लोगों ने जाना कि मुख्य रूप से जिनकी शादी, जिस लड़की की शादी इस वर्ष या प्रथम वर्ष होती हैं, वो जो लड़की होती हैं, सुहागिन होती हैं, वो अपने पति की लंबी कामना के लिए गौरी गणेश और नाग नागिन की पूजा करती है। हाँ, आज के दिन जब वो प्रारंभ करती हैं तो उस दिन सबसे पहले सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके अपने पूजा स्थल को साफ करके गौरी गणेश जो उनकी ससुराल से आया रहता है और नाग नागिन, चूँकि इनमें ज़्यादातर जो पूजन सामग्री है वो सभी ससुराल से आता है, तो ससुराल से आए हुए पूजन सामग्री में जितने भी हैं सभी को अच्छी ढंग से सजा करके, नए वस्त्र पहन करके, और सबसे पहले वो जब पूजा करने बैठती हैं उसके साथ एक कथकही होती हैं जो कि कथा रोज सुनाती रहती हैं दिन में। तो इसके बाद वो अपने गौरी गणेश और नाग नागिन को रख करके उनका पंचोपचार पूजन करती हैं। उसके पूजन के पहले वो सबसे पहले संकल्प लेती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं छोटे में, शॉर्ट में, कि संकल्प वो क्या लेंगी और कैसे लेती हैं। कहा जाता है कि अद्यतस्य ब्रह्मणोहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बो द्वीपे भरत खंडे आर्या वर्तैक देशांतर गते पुण्य क्षेत्रे, जो जिस क्षेत्र में, जैसे हम बैद्यनाथ में हैं तो बैद्यनाथ क्षेत्रे मासानाम मासोत्तमे श्रावणे मासे कृष्णे पक्षे पंचम्याम तिथो, चूँकि प्रत्येक वर्ष पंचमी से शुरू होती, पंचम्याम तिथो। इसके बाद दिन डालना है, जैसे आज गुरुवार है, गुरुवासरे गौरी गणेश सहित नाग नागिन पूजन, पंचोपचार पूजनम पते ही उम्र कामणया, लंबी उम्र कामणया अहम चतुर्दिवस पर्यंतम, कभी कभी 14 दिन, कभी कभी 13 दिन, कभी कभी 15 दिन का होता है। तो जो दिन हो, 13 दिन, 14 दिन या 15 दिन, तो त्रयोदश 13 दिन के लिए, 14 दिन के लिए चतुर्दश
और 15 दिन के लिए पंचदश पर्यंतम अखंड सौभाग्यवती हेत्वर्थम मनोवांक्षित फल प्राप्त्यर्थम पूजनम अहम करिष्ये। इस तरह से जल, फूल, सुपारी, पैसा, चंदन, अक्षत लेकर के इस मंत्र को वो लड़की जिसका कि प्रथम वर्ष शादी हुआ है, विवाहिता, जल लेकर के करेंगी और एक जगह रख देंगे अच्छे ढंग से किसी पात्र में, ताकि 14 दिन तक वो बना रहे। इसके बाद हम लोग पंचोपचार पूजन से एकदम लघु में सबसे पहले जलम समर्पयामि गौरी गणपतये नमः, फूल पुष्पम समर्पयामि गौरी गणपतये नमः, चंदन अनुलेपनम समर्पयामि गौरी गणपतये नमः, धूपम दर्शयामि अगरबत्ती गौरी गणपतये नमः। जो नैवेद्य लगाते हैं वहाँ पर जल दे देंगे, नैवेद्यं निवेदयामि गौरी गणपतये नमः। दीपक जला रहता है, दीपक के पास जल गिरा करके दीपम समर्पयामि गौरी गणपतये नमः। इसके बाद नाग नागिन, उसी तरह से भो नाग नागिन अत्र आगच्छ यतिष्ठत मम कृत पूजां प्रसन्नो भव प्रसीद। फिर जलम समर्पयामि नाग नागिन देवताभ्यो नमः, पुष्पम समर्पयामि नाग नागिन देवताभ्यो नमः, चंदनं समर्पयामि नाग नागिन देवताभ्यो नमः, धूपम दर्शयामि नाग नागिन देवताभ्यो नमः। एकदम ज़्यादा मंत्र का कोई बात नहीं, केवल नाम लेके देते जाना है। नैवेद्य रहेगा, नैवेद्यम निवेदयामि नाग नागिन देवताभ्यो नमः। दीप जो है वहाँ जल गिरा के दीपम दर्शयामि नाग नागिन देवताभ्यो नमः। इसके बाद थोड़ा सा अक्षर लेकर के बगल में सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः, आगच्छ यतिष्ठत मम कृत पूजां सुप्रसन्नो भव प्रसीद। इतना बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। फिर फूल पुष्पम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः, चंदनं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। धूप दिखाना है, धूपम दर्शयामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। प्रसाद रखा रहता है, उस जगह जल गिराना है, प्रसादम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। दीपक है, दीपं दर्शयामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। इसके बाद मन से प्रणाम कर लेना है, हे माँ, मैं अपने पति की लंबी कामना के लिए और अपने दाम्पत्य सुख की वृद्धि के लिए मैं आपका पूजन करूँगी। इसमें जो त्रुटि हो उसे आप माफ़ करेंगी। इस तरह से लक्ष्मी हम लोग शंकर पार्वती का पूजन करके फिर हम लोग शंकर पार्वती का भी पूजन कर लेंगे। इसके बाद इसी नियम से फिर पूजन करने के बाद फिर हम लोग प्रार्थना करके इसी तरह फिर हम लोग जो कथा कहने वाली होती हैं वो रोज एक कथा सुनाती है, एक दो जितना है, फिर गीत होता है। और इसके पहले पुरैनी के पत्ता में वो नैवेद्य लगाया जाता है। और ये सभी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ससुराल से आती हैं। नए वस्त्र भी ससुराल से आते हैं। इसके बाद कथा होता है। हम सभी जानते हैं कोहबर में नया ढंग से बनाया जाता है, केला का वृक्ष, बांस का बिट्टा इत्यादि कोहबर में बनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण का फोटो, गौरी गणेश का फोटो, ये सब वहाँ बनाया जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से इसमें गौरी और गणेश की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और नाग नागिन की पूजा होती है। इस तीन तरह की पूजा हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। क्योंकि शाम्ब सदाशिव की भी पूजा बहुत ज़रूरी है, शंकर पार्वती की, तो इनकी भी वहाँ होती है। इस तरह से कुछ जो मुख्य देवता हैं उनकी पूजा करने के बाद फिर कथा हम लोग सुन करके और फिर अंत में आरती होता है। आरती दे करके फिर लड़की का जो भाई होता है वो उसको उठाता है, वहाँ से आता है बाहर से उसका भी कपड़ा, घर के सभी लोगों का, और उसको उठाकर इस तरह से हम लोग 14 दिन पूजन करते हैं। लास्ट दिन नियम है कि पति भी आए, वो उनको फुर्सत है, वो आते हैं, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, उनके भाई आते हैं अर्थात देवर, और उनके ससुर आदि जितने भी हैं ससुराल के लोग आकर के सभी पूजन सामग्री
फिर जितने लोग हैं सभी के वस्त्र आकर के अपने यहाँ, फिर उस दिन पूजा होता है। और अंतिम दिन पान के पत्ते से आँख बंद किया जाता है, साथ ही साथ टेमी भी दिया जाता है। फिर जो लड़की के भाई हैं वो उन्हें हाथ पकड़ के उठाया जाता है, उनका सभी कपड़ा जो है वो आता है अपने बहन के ससुराल से ही। इस तरह से ये पूजा फिर उस दिन भी लास्ट दिन, चूँकि रोज़ दिन सब दिन हम लोग रोज़ दिन केवल जल फूल से पूजा होता है। फिर अंतिम दिन गौरी गणेश, लक्ष्मी नारायण और नाग नागिन, सदाशिव, शांब सदाशिव, शंकर पार्वती इत्यादि की पूजा के बाद पुनः कथा वो इस तरह का, हालांकि रोज़ पूजा होता है। और इसके बाद वो कथा सुनती हैं। फिर अंत में सब उनके भाई आग उठाते हैं, कुछ जो गीतारिन होती हैं वो गीत गाती हैं। इसके बाद अंत में आरती होने के बाद सभी प्रसाद लेकर के सुहागिन, उस दिन सुहाग भी बढ़ता है, वहाँ से 14 डलिया आता है, सभी को बांटा जाता है। सभी में श्रृंगार प्रसादन, फल, वस्त्र आदि रहता है और वो सभी को, सभी सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। फिर वो सभी लेकर के आशीर्वाद दे करके बच्ची को वो सुहागिन स्त्रियाँ अपने घर जाती हैं। फिर हर्षोल्लास के साथ ब्राह्मण भोजन, फिर भोज आदि की जो प्रथा है वो कार्य संपन्न होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि मुख्य रूप से मधुश्रावणी व्रत में नियम हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले गौरी गणेश, शंकर पार्वती, इसके बाद नाग नागिन, इन 3 देवताओं की पूजा मुख्य है। ठीक है, गौरी गणेश भी, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और नाग नागिन, इनकी पूजा मुख्य रूप से किया जाता है। 4-5 देवता जो मुख्य हैं, जो उस दिन के प्रमुख माने जाते हैं इस समय के, उनका हम लोग पूजा करके फिर अंत में भोजन सब अच्छे बढ़िया जो सुंदर फल और जो ससुराल से आए हुए मिठाइयाँ हैं बांट करके आनंदित होकर के गीत नाद गा करके सभी घर जाते हैं। प्रेम से यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो निश्चित मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने साथी और दोस्त को भेज दें। इसी के साथ आज इतना ही। प्रेम से बोलिए राधे राधे।